नमस्कार, मैं सुब्बे यादव मेरे हिंदी चैनल सुब्बे हिंदी स्टार में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में दूसरा वीडियो बना रहे हैं, भाग 2। पत्रकारिता से संबंधित क्वेश्चनों पर आज चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिले। तो ज़्यादा समय न लेकर शुरू करते हैं। सबसे पहले पत्रकारिता। पत्रकारिता होती क्या है? समाचारों को एकत्रित करना, संपादित करना और प्रस्तुत करना, यही पत्रकारिता है। पत्रकार हैं वो एकत्रित करते हैं, फिर उसको त्रुटि विहीन करके और संपादन योग्य बना के उसको छपवाने का काम करते हैं। ये सब संपादन होता है और उसके बाद में उसको बांटना, ये सारा जो पार्ट है ये पत्रकारिता का ही है। यदि पत्रकारिता क्वेश्चन आए तो आप सिंपल अपने शब्दों में किसी भी तरह से लिख सकते हो कि समाचारों को इकट्ठा करना, छापने योग्य बनाना और छापने के बाद उनको बांटना, यही पत्रकारिता है। पत्रकारिता के प्रकार, सबसे पहले हम खोज पत्रकारिता। खोज पत्रकारिता, अब विद्यार्थी कई बार कन्फ्यूज़ हो जाता है इन नामों को लेके, तो इन नामों से ही आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा रट्टे लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। जो भी सार्वजनिक महत्व के कार्य हैं उनमें जो भी अनियमितताएं हो रही उनको उजागर करना। उजागर करना का मतलब खोज करना। जैसे सपोज करो कि कहीं सार्वजनिक कार्य है और उस कार्य में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई अनियमितता हो रहा है, तो उसको ढूंढ के और उसको जनता के सामने पहुंचाना, ऐसा काम करती हुई पत्रकारिता खोज पत्रकारिता है। उसके बाद दूसरा वॉच डॉग पत्रकारिता, ये निगरानी रखती है, सरकारी कामकाज पर निगरानी रखने वाली पत्रकारिता। और फिर जो कमियां सरकारी काम में आती है उनको पर्दाफाश करती है। अब ऊपर वाली जो पत्रकारिता, इसमें अंतर ये है, वो सार्वजनिक महत्व के कार्य हैं उन पर निगरानी रखती है, वो तो खोज पत्रकारिता है। और सरकार के कामकाज पर निगरानी रखे और पर्दाफाश करे उन कमियों का, तो वो हो गई वॉच डॉग पत्रकारिता। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं पीठ पत्रकारिता। इसको पेज 3 पत्रकारिता भी कहते हैं और ये कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो जो इस प्रकार की पत्रकारिता है जो सनसनी, चकाचौंध, ग्लैमर फैलाती है, और आजकल इस प्रकार की पत्रकारिता इंडिया में बहुत हो रही है ताकि उनका चैनल चले और इस प्रकार लोगों को उत्तेजित करना, सनसनी फैलाना, चकाचौंध और ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इस प्रकार की जो पत्रकारिता है वो पीठ पत्रकारिता हो गई। उसके बाद हम आगे चलते हैं एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता का सिंपल सा मीनिंग है जैसे पक्षधर पत्रकारिता, हिंदी में इसको बोलते हैं पक्षधर पत्रकारिता। मान लो किसी भी विचार है, मत है या घटना है, उसका पक्ष लेकर ही पत्रकारिता की जाती है। नहीं, नाम से पता चल रहा है, कोई भी घटना होगी तो उस घटना में हम एक पक्ष को लेकर पत्रकारिता दिखाते हैं, और ये सही नहीं है क्योंकि पत्रकार स्वतंत्र होता है, तटस्थ होता है और वो दोनों तरह की चीज़ों को सही सही दिखाना चाहिए। लेकिन कई बार पत्रकारिता के अंदर चाहे वो किसी भी कारण से, राजनीतिक प्रभाव या पैसे के लोभ में या किसी भी कारण से, वो एक तरफ का पक्ष दिखाते हैं, दूसरी तरफ का नहीं दिखाते। इस प्रकार की पत्रकारिता है, पक्षधर पत्रकारिता होती है और भारत में समय समय पर ये होती रही है। वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता मीन्स होता है कि मीडिया स्थापित जो विकल्प होते हैं, व्यवस्था होती है, उसके विकल्प में की गई पत्रकारिता। मीडिया के जो मापदंड हैं या मीडिया का जो पत्रकारिता करने का तरीका है उससे अलग कोई विकल्प दे, ऐसी पत्रकारिता, वो वैकल्पिक पत्रकारिता हो गई। अब उसके बाद है विशेषीकृत पत्रकारिता। कोई भी विशेष क्षेत्र है उसकी गहरी जानकारी देते हुए और पत्रकारिता की जाती है। तो ये अलग अलग, जैसे संसदीय पत्रकारिता, ये भी विशेषीकृत में संसद के बारे में पत्रकारिता करे, कोई खेल के बारे में, कोई न्यायालय के बारे में, अर्थ के बारे में, खेल के बारे में, विज्ञान के बारे में, ये बहुत सा। जैसे खेल पत्रकारिता मतलब खेल की बारीकियों की उसकी जानकारी दे उसके अंदर। फिल्म पत्रकारिता फिल्म की बारीकियों के बारे में बताए। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब विशेषीकृत पत्रकारिता होती है। और उसके बाद हम चलते हैं पत्रकार। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले पत्रकार होता क्या है, ये आप सबको पता है कि जो भी समाचारों को एकत्रित करता है वो लोग पत्रकार कहलाते हैं। और पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार,
अंशकालिक पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार। पूर्णकालिक ये भी नाम से पता चल रहा है, किसी भी समाचार पत्र के लिए पूरे समय के लिए काम करें, मतलब नियमित वेतन पर काम करते हैं वो हमेशा के लिए। हमेशा मतलब 60 साल तक जो भी उनका नौकरी होती है, वो परमानेंट नौकरी होती है, उनको कुछ पेमेंट दिया जाता है, उस पेमेंट पर उस अखबार के लिए काम करते रहते हैं। तो ये होता है पूर्णकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार होता है कि जैसे 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 1 साल के लिए रहना है, 2 साल के रहना है, तो ये अंशकालिक कुछ समय के लिए, और ये मानदेय के आधार पर काम करते हैं, क्योंकि पेमेंट नहीं होता इनका, जो होता है वो पेमेंट होता है, उसको वेतन बोलते हैं। इसको मानदेय के आधार पर कुछ पैसा इनको दिया जाता है, तो ये मानदेय, ये ध्यान रखना। इसमें वेतन के आधार पर पूरे समय के लिए, मानदेय के आधार पर कुछ समय के लिए। और स्वतंत्र जो पत्रकार होते हैं वो फ्री होते हैं, इसको फ्रीलांसर बोलते हैं। ये किसी भी समाचार जो एजेंसी है उससे बंधे हुए नहीं होते हैं। ये अपना कैमरा लेते हैं, घूमते हैं, समाचार एकत्रित करते हैं और किसी को भी बेच देते हैं। फ्रीलांसर होते हैं, भुगतान के आधार पर, इनको जो पैसा देगा उसी को समाचार दे देते हैं। तो ये हो गया स्वतंत्र पत्रकार। अब उसके बाद हम चलते हैं समाचार क्या होता है। समाचार कोई भी ताज़ा घटना है, विचार है और समस्या है, उसकी रिपोर्ट करना, वो ही समाचार है। और वो रिपोर्ट अधिक से अधिक लोग प्रभावित हों और अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। यदि कोई व्यक्ति है और वो बीमार हो गया तो उसकी सूचना वो रिपोर्ट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बीमार हो गया तो रिपोर्ट है, वो समाचार है। क्यों? क्योंकि वो बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं, बहुत लोगों की रुचि है वो जानने में। तो बड़े लेवल पर जो चीज़ें जिनकी रिपोर्टिंग होती है, जिन पर प्रभाव होता है, रुचि होती है, वो सब समाचार होते हैं। उसके बाद समाचार के तत्व कौन कौन से हैं वो आप देखो। समाचार के तत्व, समाचार के जो तत्व हैं इनके अंदर एक निकटता, मतलब जितना ज़्यादा निकट का समाचार होगा हम उतनी ज़्यादा रुचि लेंगे। एक समाचार हमारे से 5-7 किलोमीटर के एरिया का समाचार हम ज़्यादा पढ़ेंगे, 1000 किलोमीटर दूर का है तो उसको कम पढ़ेंगे। मतलब जितना निकट होगा हमारे, दूरी से भी, मन से भी, अपने बिजनेस से भी, अपने व्यापार से, अपनी पढ़ाई से। अब टीचर है तो टीचर से, विद्यार्थी की समाचार ज़्यादा पढ़ेगा, बिजनेसमैन बिजनेस के, मतलब जो नज़दीक होगा वो। तो निकटता इसका महत्वपूर्ण गुण है। और नवीनता, ये निकटता बता दिया पहले। अब नवीनता वो नया होना चाहिए अखबार। वो जो सूचना है वो नई होनी चाहिए, तभी वो अखबार के अंदर आएगी, वो समाचार माना जाएगा। आज से 50 दिन पहले वाला नहीं माना जाएगा। उसमें जन रुचि होनी चाहिए, लोगों की रुचि, चाहे महत्वपूर्ण लोगों के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी सब आपको पता है। यदि कोई तत्व आते हैं तो 2-3 आप लिख सकते हो। उल्टा पिरामिड शैली, ये समाचार लेखन की शैली होती है। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो पहले आती है, उससे कम महत्वपूर्ण बाद में, और सबसे कम महत्वपूर्ण लास्ट में। तो इस शैली को हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। कई बार परीक्षा में आते हैं समाचार के 6 कक्कार कौन से हैं। तो 6 कक्कार हैं वो, ये क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे और क्यों। मतलब 6 कैसे शुरू होते हैं, इसलिए इनको कक्कार बोलते हैं। और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद समाचार लेखन के अंग या अवयव, तो सबसे पहले शीर्षक आता है समाचार का। शीर्षक के बाद मुखड़ा, जिसको इंट्रो बोलते हैं, और उस मुखड़ा में क्या, कब, कहाँ और कौन, इस 4 के आंसर आते हैं, तो वो तो हो गया मुखड़ा। और फिर लास्ट में कैसे और क्यों का आंसर आता है, वो आ गया निकाय। तो इस प्रकार ये जो भाग 2 जनसंचार का है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले उन पर चर्चा की है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और भाग 3 जनसंचार का अगला वीडियो लेके हम दोबारा फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए